हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आप इसके शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सीएसआर नेट एग्जाम्स दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है। अब आज हम ऐसे एक कैंडिडेट्स की बात करेंगे जिन्होंने वाराणसी से होकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई की, बहुत डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से और बहुत ही मेहनत के साथ इस एग्ज़ाम्स के लिए टाइम निकाला, बेहतर ढंग से पढ़ा और इस एग्ज़ाम्स को जो है एक बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई किया। अब यकीनन उनकी जर्नी जो है शानदार लाजवाब रही होगी, बहुत ही हार्ड वर्क मेहनत करी होगी। तो उनके क्या अप एंड डाउन्स रहे, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और भी क्या सारी बातें रही, जानते हैं उनके ही थ्रू इस जर्नी को और समझते हैं कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। तो थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। सर मेरा नाम बारिश है। मैं बेसिकली वाराणसी से आता हूँ। मैंने अपनी एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैंपस से बॉटनी डिपार्टमेंट से की थी। मैंने अपनी एमएससी बेसिकली 2023 में कंप्लीट कर ली। आफ्टर दैट सर मैं सीएसआईआर का जान गया था कि एज सच ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू मैं अपने आगे की जो भी मेरे ड्रीम है उसको मैं परस्यू कर सकता हूँ। तो सर मैंने उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे कुछ सर चीज़ें फ्रैगमेंट में पता थी। तो धीरे धीरे मैंने उसको कलेक्टिवली जैसे आईएफएस के थ्रू और अपने जो टीचर्स के डिपार्टमेंट में थे तो उनके थ्रू थोड़ा सा हेल्प हुई, तो मैं उसको मेरे को डायरेक्शन मिली सो दैट मतलब मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में सर लेके गया। ओके। मुझे ये बताइए कि इस सी एस आई आर नेट एग्ज़ाम में आपकी रैंक क्या रही है? सर मेरी रैंक 196 रही है। जे आर एफ? जी सर, सी एस आई आर जी आर एफ है सर। ओके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू दोस्त, बहुत सही तरीके से आपने मतलब इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो मुझे अपनी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही है थोड़ी बताओ आराम से और ब्रीफली। सर बेसिकली हुआ क्या था ना कि जैसे कि आफ्टर जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से 23 में। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था सर मतलब ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मैं दे देता हूँ। ऐसा कुछ एक सर मैंने कैजुअलिटी में दे दिया था कि मतलब ऐसा सीरियस नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी अवेलेबल नॉलेज थी और वहाँ पे जितने भी मटेरियल थे थ्रू आईएफएस यूट्यूब चैनल और मेरे डिपार्टमेंट के जो भी थे तो उसके थ्रू मैंने अपनी कर दी। सर मेरे को समझ में आया आफ्टर एनालाइज करने के बाद कि इतने से नहीं हो पाएगा। मैंने आईएफएस के थ्रू जो भी थी और जो फ्रैगमेंट में जो कई एक चीज़ें जो मेरे को नहीं समझ में आ रही थी, अनक्लियर टॉपिक थे मेरे कई एक सारे सर। अगर नाम हो तो मैं नाम भी बता दूं, लेकिन ऐसा सच ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे विशाल सर ने काफ़ी एक हेल्प की, केसी सर ने काफ़ी एक हेल्प की, और अपने प्रियांशु सर थे सर, उन्होंने सेल बायोलॉजी में काफ़ी एक हेल्प की। तो मतलब सर ओवरऑल इन लोगों की हेल्प के वजह से और काफ़ी एक क्लियर माइंड सेट की वजह से मैं अपने सीएसआर को काफ़ी अच्छी तरीके से दे पाया। क्योंकि सर उन लोगों की टॉपिक में जो पकड़ थी तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी थी। इस वजह से मेरी तो अंदर से ये डर था कहीं एक टॉपिक के पीछे, तो वो मेरा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया सर, जिससे कि मैं क्वेश्चन भी अच्छे से लगा पाया। और धीरे धीरे मैंने अपनी एफएस को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया सर। ओके। तो मुझे ये बताइए कि आपने कितने यूनिट्स को टारगेट किया था सी एस आई आर नेट एग्ज़ाम्स के लिए? सर मेरा मानना ये था कि मैं सर ना क्योंकि मैं सर डाइवर्सिटी को ऐसा जैसा नहीं कहूँगा कि मैं बेसिकली सर 10 यूनिट कम टारगेट किया था। ओवरऑल 10 यूनिट। ऐसा नहीं है कि मैं इक्वली सबको इम्पोर्टेंस देता था, लेकिन जो मेजोरिटी में आते थे क्वेश्चन जैसे हो गए डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो सर जो मेजर यूनिट्स जो मैंने छोड़े थे सर वो एनिमल फिजियोलॉजी थी और डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी को ऐसा छोड़े नहीं थे, क्योंकि सर अपने एक सर थे उनका नाम मेरे को रिकॉर्ड, उन्हें एग्जाम मैपिंग के थ्रू कई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए थे, तो मैंने उसको टारगेट कर लिया था, ऐसा छोड़ा नहीं था। और जो भी एग्जाम मैपिंग के थ्रू मेरे को हेल्प हुई थी, जो मैं टॉपिक नहीं पढ़ पाया था जिसपे मेरी इतनी कमांड नहीं थी सर, तो मैं उसके थ्रू उसको कवर अप कर रहा था। मैं एज सच ऐसे छोड़ा नहीं था किसी भी यूनिट्स को सर।
और जो अपनी जिस पे मेरी ऑलरेडी पकड़ थी तो मैं उसको तो ओवरऑल सबको कंप्लीट करके गया, जिससे कि मेरे को बेनिफिट ऑफ डाउट ना रहे कि सर एक भी क्वेश्चन मेरे से ऐसा ना हो छूट जाए। क्योंकि सर इतना प्रेशर रहता है सीएसआईआर में कि आप चाह के भी अगर आप 7 और 8 यूनिट को कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें भी सर आपको अंदरूनी कुछ 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 क्वेश्चन अपने ही इतने डर रहते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लोग सर इतने स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि आप अपने से भी अपने टॉपिक को भी आपने रीचेक करना पड़ता है सर। तो इसीलिए सर मैं ओवरऑल तो 10 यूनिट कंप्लीट किया था, तो जिससे कि मैं थोड़ा सा एक दिमाग से हल्का लेके चल रहा था कि नहीं, अगर नहीं इसमें अगर मेरी खुद की यूनिट से नहीं समझ में आया मेरे को, मैं दूसरी यूनिट पे शफल अप कर जाऊँ, जिससे कि मैं दिमागी उलझन मेरी वहाँ नहीं रहेगी सर। अब मुझे ये बताइए कि वाई CSIR, मतलब जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, नॉर्थ कैंपस से, आप एक बेहतर लाइफ वहाँ पे आपने देखी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऊपर से आप यूपी से आते हो, वहाँ पे तो ट्रेंड ही है मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स का। तो फिर क्यों CSIR नेट को आपने चुना? सर इसके पीछे की मेरी एक जर्नी है, जैसे मैं बताना चाहूँगा थोड़ा शॉर्ट में ही सर। सर बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा जो उतना मतलब पढ़ाई वाला नहीं है, जैसे कि मेरा होम बैकग्राउंड हो गया, ऐसा नहीं था। और मेरे एक भैया हैं जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने अपनी पीएचडी। सर ऐसा था कि जैसे मैं छोटा था तो उनको देख करके ऐसा था कि भैया ने पढ़ा है तो काफी मतलब शुरुआत में ऐसा होता था कि मतलब कहने गए कि पीएचडी बहुत बड़ी चीज है। तो कोई भी ऐसा ऐसा मेरे सामने आइडियल नहीं था, तो मेरे भैया ही वो थे, तो मेरे को ऐसा था कि अच्छा करना है पीएचडी में। तो ऐसा नहीं था कि मैं पीएचडी ही करनी है, लेकिन जैसे जैसे मैं एमएससी बॉटनी में जब एनरोल किया, मैं बच्चों लोग को देखा, अपने कलीग को देखा, अपने स्टूडेंट लोग को देखा, अपने ओवरऑल जितने भी हमारे स्टूडेंट क्लासमेट थे सबको मैंने जब देखा कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं वो लोग इस चीज़ों के लिए, तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अ, जहाँ मैं पढ़ा था एमएससी बॉटनी, तो उसमें ऐसा था कि आपको एक भी सेमेस्टर या एक भी कोई ऐसा महीना ना हुआ हो जिसमें आपको कोई एक प्रोजेक्ट ना दिया गया हो, कोई भी एक चैलेंजेस ना दिए गए। उन चैलेंजेस के बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैं ये कर सकता हूँ, धीरे धीरे आगे मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस वजह से सर मैंने पीएचडी की अपनी जर्नी को मैंने सोचा अभी, तो सर यही था। अब मुझे ये बताइए कि आपने CSIR नेट को जब आप पढ़ते हैं, आपका बॉटनी का बैकग्राउंड रहा है, तो इतने जी 12-13 यूनिट वहाँ से होते हैं। वैसे इसी के साथ साथ आपने मेथड्स इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी जैसे यूनिट्स को पढ़ा भी नहीं होता है। जी तो जी जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो या जब आप पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन करने जाते हो तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। एक तो वाइड सिलेबस है, रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सारी चीज़ें हैं। तो आपकी क्या आइडिया स्ट्रैटेजी रही थी, क्योंकि आपने डेडिकेटेडली पूरे CSIR नेट के लिए प्रिपेयर किया था? जी सर। सर मेरा जैसा आपको मैंने बताया कि मैंने एसएस नॉर्थ कैंपस से पढ़ा तो था, लेकिन सर ऐसा था कि मेरे लिए, क्योंकि सर जितने सिस्टमेटिक वे में अपने आईएफएस में सर सभी सर ने मेरी मदद की। क्योंकि होता क्या था ना कि सर नॉर्थ कैंपस में पढ़ तो लिया था, और क्योंकि क्या होता है सर कि इतना माइंडसेट अगर आपका डेवलप है तो आप उसको इतने सिस्टमेटिक वे में पजल अप, क्योंकि हर चीज सर पजल लेती है। एमएससी इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको आपको सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। वो इतना ज़्यादा आपको शफल अप करके पढ़ाएँगे कि आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को काफ़ी एक चैलेंजेस थे कि मैं कैसे-कैसे करूँ? उस सेंस में मैंने फिर आईएफएस का जब मैंने ओवरऑल फुल वीडियोज़ देखा, जैसे-जैसे सर ने बिट्स वाइज़ बताया, तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और एज़ सच जैसे आपने सर बताया कि बॉटनी बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो सर हुआ क्या था ना कि मेरे एज़ सच डिपार्टमेंट जो है ना कि उनका एकदम ऑथेंटिक बॉटनी पे फ़ोकस नहीं रहता है। वो मोस्टली सर मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी भी टेक्निक वगैरह होते हैं तो उस पे ध्यान देते हैं। तो सर हुआ क्या था कि फ्रैगमेंट में तो नॉलेज थी, लेकिन सिस्टमैटिक ना होने की वजह से ना मेरा अंदर से कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं हो पा रहा। मतलब मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। सर होता क्या है कि एक लिंक चेन बननी चाहिए, क्योंकि जब भी सर हम लोग अपने प्रियांशु सर या केसी सर या विशाल सर जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाते थे तो वो लिंक कर देते थे। इधर वो मोल बायो की चीज़ हो तो वो बायो केम में वो बता देते थे।
ये चीजें मेरे अंदर नहीं थी और ना ही मैं कर पा रहा था कि मतलब कैसे लिंक करूंगा। और क्योंकि ओवरऑल कई एक यूनिट ऐसी होती है कि आप कंपल्सरी उसको पढ़ना है। अब सेल बायो आपने पढ़ा, आप मोल बायो के बगैर रह नहीं सकते। आप बायो केम पढ़े तो आप मोल बायो के बगैर रह ही नहीं सकते सर। कई एक ऐसी यूनिट्स होती है कि आपको एकदम कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा जिससे कि आप उसको लिंक कर सको। तो ये चीजें सर मेरे बॉटनी में नहीं थी, ये लैग कर रही थी और मैं मेरे अंदर खुद भी इतनी समझ नहीं थी। सच्चाई तो ये है सर। तो इस वजह से सर मैंने जब आईएफएस की हेल्प ली तो उन्होंने सर ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की। तो मैं उसमें थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चंस को समझने लगा कि हाँ अब यहाँ पे ये बस करना है, ये चीज़ें करना है। तो ऐसा था सर। ओके, अब जो भी आपके व्यूवर्स है, नए आपके दोस्त है जो भी इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशंस रहेगी, क्या सलाह रहेगी? सर मेरी सलाह तो ये रहेगी सर कि जैसे कि बच्चे, क्योंकि सर होता क्या है ना कि अपने ही सर बच्चे क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि वे वो मेरे बराबर ही हैं। तो एज मैं क्लासमेट ही बोलूँगा उनको सर। उनके मेरे सजेशन ये रहेगी सर कि पहले तो अपने को इतना पैनिक नहीं होना है कि अगर 13 यूनिट्स हैं तो 13 यूनिट्स को अपना बर्डन लेके समझना है। क्योंकि हमारे सर इतने अच्छे आईएफएस के सभी सर हैं कि किसी भी टॉपिक्स को एज ए इतना इजीली डिलीवर करते हैं। आइदर वो विशाल सर हों, उनकी डेप बायो में इतनी अच्छी पकड़ है सर। मतलब समझ लीजिए कि मेरा ऐसा हो गया था कि मैं लास्ट मोमेंट पे मैं डेप बायो उन्हीं की पूरी एग्जाम मैपिंग के थ्रू और जो भी अपना महाकुंभ की सीरीज चली थी और जो भी पीवाईक्यूज चल रहे थे, तो वो और अपने विशाल सर हो गए, केसी सर हो गए। तो एज सच इतना बर्डन नहीं लेना है क्योंकि सर लोग इतना खुद ही हम लोगों को इतना शॉर्ट करके और इतने इजीली डिलीवर करते हैं कि हम लोग उसको अडेप्ट कर भी लेंगे, उतने ही कर लेंगे सर ना, तो इजीली हो जाएगा। क्योंकि सर मैं खुद ही एज फेज में ऐसे फेज में था कि मैं कितना पढ़ लूँ वाला सिस्टम था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को खुद रियलाइज हुआ जब मैं एग्जाम दे के निकला तो मैंने क्या किया यार, यही इतना क्वेश्चन था, यही इतना पढ़ना था। तो हाँ, थोड़ा सा सर ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि मैं कितना पढ़ लूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है सर कि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हम लोग को पढ़ा रहे हैं, वो न जाने कितने एग्जाम दे चुके हैं, कितने फेजेस को देख चुके हैं। तो वो हम लोग से काफ़ी बेहतर जानते हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा सा अंदर कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन सिंपल से यही है सर कि भरोसा सर लोग के ऊपर अगर हम लोग रखेंगे जैसे मैंने रखा, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी जर्नी में और वो कामनेस और टॉपिक क्लियरेंस बहुत अच्छे से होगी। तो आपको सिंपल से सर यही मैं अपने जो भी क्लासमेट्स वगैरह या जो भी देख उनको यही कहूँगा कि सर लोग पे आप भरोसा कीजिए और टॉपिक क्लियर बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप सभी को पढ़िए, आप उसी को पढ़िए जिसमें आपके इंटरलिंकेंस हो। जस्ट लाइक अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको कहीं और यूनिट्स में आपकी हेल्प हो सके। इधर वो मोल बायो हो तो बायोकेम से उसको आप कनेक्ट कर लीजिए। एक ऐसी यूनिट्स होती हैं कि आपको इंटरलिंक के बगैर आप नहीं पढ़ पाएंगे। सर, ये था सजेशन, ये रहेगा अपने जो व्यूवर्स देख रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर थॉट एंड योर एक्सपीरियंस विद अस। मुझे पूरा है यकीन है कि जो भी नए बच्चे होंगे उनको जो है काफ़ी हेल्प होगी आपसे। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर।